हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप लोग? आज मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना ली हैं और आज तो मेरा मन ही नहीं भर रहा वीडियोस बना के। और हाँ, में से किसी ने कमेंट किया था कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरा हाथ या तो मेरे मुंह पे, गाल पे, कान पे या बालों में होता है। पता नहीं क्यों, ऐसे मेरी को आदत हो गई है ना, ये ऐसे हाथ को अपने कहीं ना कहीं बिजी रखने की। तो चलो, ये वीडियो मैंने शुरू की है क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं, क्विक सडन प्लान है सुबह जाने का कहीं। तो अगर हम सुबह गए तो ये वीडियो पोस्ट होगी, कंटिन्यू रहेगी। नहीं जा पाए तो फिर तो वीडियो क्या ही आएगी, है ना। तो सुबह हम जहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं, वो तो सुबह जब निकलेंगे तभी पता चलेगा। बट उसकी तैयारी ज़्यादा भी नहीं करनी है, थोड़ी सी करनी है, क्योंकि आन जान ही करना है हमें, अप डाउन ही करेंगे। बट इस चुंडू पुंडू का बैग तो पैक करना ही पड़ेगा। तो इसका ना ये बिस्तरा निकाला, एक वो रखा है ना, वो रखा, ये रखा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ये बिस्तरा, और ये है छोटा, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने सोचा ये बिस्तरा एक ले लेती हूँ, इसका छोटा यूज़ भी हो जाएगा। और इसका डायपर बैग रेडी करते हैं, इसके 2 पेयर कपड़े, वाइप्स का पैकेट, डायपर्स, और बस ज़्यादा कुछ नहीं रखना होता क्योंकि एक ही दिन की बात है, तो ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। और बस इसका पैक करते हैं, बाकी सुबह कपड़े पहना के ले जाएंगे एक पेयर, और हम तो बस एक पेयर पहन के जाएंगे, रखना तो क्या है हमें। तो इसका पैक करती हूँ और देखते हैं सुबह क्या करते हैं। तो रात को 2:30 बजे ये महाशय ने पोटी कर दी। सो गाइस, मैं अभी आटा गूंद रही हूँ और इसमें मैंने मेथी, अजवाइन और नमक डाल दिया है। आटा गूंदती हूँ और सुबह 3 बजे मैं आटा गूंद रही हूँ। बेबी को संभाल के आ गई हूँ सारा, और अब आटा गूंद के मिलती हूँ। तो ये गूंद गया है मेरा आटा और अभी मैं बनाती हूँ खाना। तो ये पेठा और पपीता है, मैं सोच रही हूँ इनको मिक्स कर लूँ क्योंकि ये अकेला बनाऊँगी तो कम रह जाएगी, तो इनको मिक्स करके बना देती हूँ। सो मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। ये कुछ बना ली हैं, कुछ बेल के रखी हुई हैं। वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी तो फटाफट बना दूँ, साथ में एक पूड़ी खा भी रही हूँ अचार के साथ। सो गाइस, मैं हूँ रेडी जाने के लिए। कि पिटाई हो गई, पिटाई कर दी। नन्ना छादा रेडी है, नन्ना छादा रेडी है। नने नोने के पापा देख लो, हमेशा यही कपड़ों में घूमते रहते हैं। मैं भी हूँ रेडी। ठीक, चलो आ जा, चल चलिए, चलो। दादू को बाय कर दो, बाय कर दो। चलो बाय बाय। बैठ गया तू, देख चिकू, अरे साफ में चिकू बाहर बैठ गया तू, बैठ गया देखो अपना सामान लेके। तो पता गाड़ी में भी था इसका। हाँ, और बाहर और ये बारिश। फ्रंट कैमरा। अच्छा, तो ये रहा टिंगू। बस अब हम निकलने लगे हैं। पापा एज यूजुअल गेट पे हमें बाय करने के लिए। चलो अभी निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कृष्ण कन्हैया की। बंद कर दो ये सारी लाइट जल्दी से। नो नोनी, नोनी तो पापा को देख रहा है। ओके अरे दादू दिख नहीं रहे अंधेरे में। ये दादू, ये बंद करो। हाँ विंडो कर देते हैं। कर दी। ओके, चलते हैं। चलो। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल हेल्थ के टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है वाइट डिस्चार्ज। ये ऑलमोस्ट सभी लड़कियों में होता है, और कुछ लड़कियों में ये पीरियड से कुछ दिन पहले होता है और कुछ लड़कियों में कुछ दिन बाद होता है। वैसे ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जब पीरियड्स आने होते हैं या पीरियड आने से पहले हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को सेल्फ क्लीन करती है, और कुछ लड़कियों में पीरियड्स के बाद होती है। जैसे हमारी बॉडी की बाकी ओपनिंग्स अपने आप को सेल्फ क्लीन करती हैं, जैसे कि नोज़, एयर, आइज़,
एंड स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, उसी तरह सेम प्रोसेस से जो हमारे वजाइना है वो अपने आप को सेल्फ क्लीन करता है वाइट डिस्चार्ज के थ्रू। वैसे वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली एक वाइट कलर का होता है, और अगर वाइट कलर का है वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, बट जो थोड़ा रेडिश या ब्राउनिश कलर का होता है उसमें वो अगर आपको हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वाइट डिस्चार्ज है वैसे तो ये पीरियड्स के आसपास के दिनों में होता है, और ये प्रेगनेंसी में भी होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब ये वाइट डिस्चार्ज होता है उस दौरान बहुत सारे मतलब लेडीज़ को यही है कि वो बार बार जैसे पीरियड्स के आसपास होता है तो उनको यही लगता है कि कहीं पीरियड्स का फ्लो है, तो उनको अपनी पैंटी गंदे होने का डर हमेशा लगा रहता है। बट इस चीज़ की, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, वो है कि पैंटी लाइनर। एवर्टीन का जो पैंटी लाइनर है वो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सजेस्ट कर दूँ। सो अगर आपको डिस्चार्ज के दौरान अगर पेन फील होता है, वाइट डिस्चार्ज के दौरान अगर आपको पीरियड्स है तो पीरियड्स में तो ऑब्वियसली थोड़ा क्रैम्प्स होते हैं, बट वाइट डिस्चार्ज के दौरान अगर पेन फील होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और आपको अगर फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। और साथ में पैंटी लाइनर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्चार्ज के दौरान हमें बहुत ज़्यादा वेटनेस फील होती है, तो इस वेटनेस को भी कंट्रोल करने के लिए एक ही पैंटी लाइनर ही है, जो कि एक तरीका है इसको वेटनेस और इचनेस को दूर करने का। और एवर्टीन का ही पैंटी लाइनर क्यों यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। एवर्टीन का जो पैंटी लाइनर है स्पेशली कॉटन से बना हुआ और इसकी जो लेयर्स हैं वो ब्रीथेबल है, तो आपकी स्किन को मतलब ब्रीथ करने में आसानी रहेगी और आपकी स्किन को कोई इरिटेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी कभी पीरियड्स का फ्लो बहुत कम होता है लास्ट के डेज में या फर्स्ट डे में, है ना, तो तब भी आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं, और पैंटी लाइनर यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जो उनका कई बार क्या बोलते हैं कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो होती है, कई बार जब आगे के मंथ होते हैं जैसे 7th 8th मंथ होता है तो बेबी के वेट की वजह से ब्लैडर पे बहुत वेट पड़ता है, तो कई बार उनका जो यूरिन होता है वो भी थोड़ा सा लीक हो जाता है, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम के लिए भी हम पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो पैंटी लाइनर के कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे यूज़ हैं, तो आप पैंटी लाइनर ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपको भी परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। सो ये है एवर्टीन का पैंटी लाइनर, ये 36 की पैकिंग है और ये अनसेंटेड है। और बाकी इसको मतलब यूज़ करने से हाइजीनिटी मेंटेन रहती है, वेजाइनल हाइजीनिटी, और लाइट फ्लो में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बताया वाइट डिस्चार्ज के लिए तो ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। सो आपको भी अगर परचेज़ करना हो तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लाल के हसीन सपने, इसको खाओगे? क्या खाना है किसी को? खानी है बिस्कुट। ओले मुन्नी लाल उतरा है, देखो उतरा है भाई। खाना है बिस्कुट। जल्दी जल्दी पहुंचाऊंगा, जब भी पहुंचाऊंगा तो पता नहीं चला, मुझे नहीं पता चला। वो आज खाली था ना बारिश की वजह से, रेवाड़ी कब आ गए मुझे तो वो भी नहीं पता चला था। और छुट्टी भी है ना। नहीं फिर अब हम ज़्यादा सुबह आ गए, कुछ बारिश थी। रेवाड़ी का इंडस्ट्री एरिया बस। हाँ वही में, अरे आगे देखो धीरे। सुना? हाँ अरे के करो मम्मी खाओगे होटल पे खाना, बढ़िया होटल है काफी पुराना, देख खा लो, अपना ले आया हैं, अपना दिन में खा अपना ले। दिन में खा लेंगे ना। वाह भाई वाह, इतनी सुबह से लग रही है तुम। कोई बात चलो आप अरे मम्मी कभी कभार खा लो, होटल इधर लगा लो बड़ा ना, फेमस है। डस्टबिन में डाल। खिलाओगे तो खा लो। चलो मम्मी आ जाओ। पहले उठ गए भैया, तू भी खाना खाएगा और लाओगा।
समझो। और तुम देखिए यार, देख रहे हो देख यार, बेट चाल जाए, पूरी वीडियो बन रही है। यहाँ मम्मी बैठी है ना, ये मिक्स कट करके दे, कट करने के लिए नहीं ना बोला, नहीं तो हम कट करवा लेते। ये बटर ऊपर है ना, इसलिए तो मक्खन दिए लोग। आलूना अचार ले ले। जब पहले फटाफट मक्खन रुकने लगे, हमारे भी दस दो। ठंडा भी है ना, फिर पराठा ठंडा हो गया तो खाएंगे। हाथ ठंडे हो गए मेरे तो घसते घसते जमा हो रहा है ना, एक तो मक्खन ज़्यादा। खा लो दही ले ले। हाँ, बीच में रखो। दही तो ना ही कहते, मक्खन इतना ठंडा दे दिया उन्होंने, है ना। अब नहीं करेंगे, उंगली से मार दी एक बार। तो गाइस नाश्ता कर लिया है, और ये देखो खेल, देखो खेल। कैमरे में देखने के तो इसको अच्छे से पता है, कहने की जरूरत ही नहीं। घुमा लेगी। ले ले ले। अच्छी है ना? जब मैप देख रहा था तो दुगलू को कैमरा दिखा नहीं था, अभी कैमरा नहीं दिखा, अच्छा कैमरा नहीं दिखा। अरे अब यहाँ से कैसी आई, कैसी आई? ऑर्डर लग से अब देखो अब आएगा ना ऐसे साइड से। ये इधर रास्ता जाता है ना कि धाम, ये धाम में जाता होगा। हाँ, पहाड़ों में जाने के लिए। पहाड़ों में धाम होगा ये। तो ये है यहाँ पे त्रिवेणी धाम, बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी दूर से लिखा आ रहा था। तो ये रास्ता जा रहा है, वो मंदिर है, ये देखो त्रिवेणी धाम। ऐसे ही लग रहा है जैसे पहाड़ों में यहाँ मतलब हिमाचल ही घूमने आए हुए हैं। टोल बूथ 500 मीटर पे आएगा। टोल बूथ की तरह भाई, ऐसे वो टोल की तरह आगे देख, अरे कित चला रहे हो भाई, देख कुरान देख रहे हो। ओ भाई तू देख ले। हाँ आप देख रहे हो आप। अब मुझे खड़ा होना चाहिए, अब मुझे खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। बाहर देख रहे हैं, ये लाड़ लड़ाती रहेगी, उठाएगी उठाएगी भी, लाड़ लाड़ लड़ाएगी, लाड़ लड़ाती है, उठाती नहीं है, बाजी उठाती नहीं, गिटी उठो 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 उठो। तो बड़ा झंडा, ए देखिए भाई, बड़ा ध्यान से देख रहे हो तो नहीं दिख रहा था जो, अब ना दिख रहा, देख रहा इधर। अरे चल ना जाने देवे कहता। चले गाड़ी की वहाँ खड़ी पार्किंग देख ले कि जब लगा दी ना एक बार पता चल जाएगा भाई। अरे बकल खराब से के ये तू देखो खुद झंडे ठीक लेके चाल जा दूसरे रहे के अंदर सारे। मत देखा, तेरा तो कई बार गई है। जय बोल के जा रहा, आज पूर्णिमा है ना। अच्छा अब डीजे चलेगा, डीजे नहीं चला। देखो देखो, अच्छा उधर देख, उधर देख, उधर देखो, देखिए देखिए लकड़ियाँ जा रही, लकड़ियाँ जा रही। अरे झंडा बाबा, जय झंडे वाले की, जय ओ झंडे वाले की। छोट छोट छोरी जा रही है ना, गई गई वो छोरिया।
कधी